Hello, my dear student. Welcome to my channel Vishal Study Room. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी मैंने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने हर पार्ट में आपको थोड़े थोड़े कुछ वर्ड के यूजेज बताए और एक टर्म्स मतलब बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताया हूँ. आई होप उन तीनों को आपने देखा होगा, आपको समझ आया होगा. चलिए उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. मैंने एक लेक्चर प्रीपोजिशन का पूरा लिया था, जिसमें मैंने स्लाइड के तौर पर आपको समझा दिया था, लेकिन फिर मैं रूल वाइज एक एक वर्ड को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता आ रहा हूँ. इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट ऑन प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़. तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ बाई. यूज ऑफ बाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को इसमें. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं. यूज ऑफ बाई मैं आपको समझाता चलता हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा. यूज ऑफ बाई. यूज ऑफ बाई. चलिए रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ. रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए. रूल फर्स्ट आपका कौन सा है रूल? ये है आपका रूल फर्स्ट. रूल फर्स्ट ये कहता है कि बाई का प्रयोग किनारे या नियर के सेंस में होता है. कोई चीज़ किसी चीज़ के किनारे पड़ती हो या किसी चीज़ के नज़दीक पड़ती हो, तो उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं. अब आपको बता दूं कि इस तरीके से बाई तथा बिसाइड्स का प्रयोग एक दूसरे के बदले में भी किया जा सकता है, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब भी क्या होता है? बिसाइड का मतलब भी बगल में या पास होता है. बाई का सेंस वही देता है, तो इसलिए बाई और बिसाइड उस जगह पर दोनों सही है. चलिए मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि किनारे और समीप मतलब किसी चीज़ के किनारे होना और नज़दीक होना कैसे सही है. चलिए एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ. द चाइल्ड, एग्जांपल आपका है द चाइल्ड केम and sat by her. मतलब अब यहाँ पर आपको मतलब समझ में आएगा कि बच्चा आया और बैठ गया. किसके बगल में? हर के. हर का मतलब उसके बगल में बैठ गया. यहाँ बाई का सेंस आपका नज़दीक या उसके सेंस में लगा है, जो कि पास होता है. यहाँ पर बाई का सेंस पास के सेंस में लगा. चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ. हर ब्लेज इज बाई द रिवर. हर ब्लेज इज बाई द रिवर. उसका जो गांव है वो नदी के किनारे है. अच्छा, वहीं आप बाई की जगह अगर बी साइड भी लिख देंगे तो भी करेक्ट रहेगा. यहाँ बाई की जगह आप बी साइड अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बी साइड, तो भी आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा और बाई भी आपका करेक्ट होगी. दोनों का सेंस वही है. आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट क्लियर होगा. चलिए रूल नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका रूल नंबर सेकंड है. रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि बाई का प्रयोग किसी निर्दिष्ट समय से पहले होता है या तक के सेंस में. मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, वो काम अगर समय से पहले कर ले रहे हैं तो उसके लिए भी होगा, या उस समय तक कर ले रहे हैं तब भी आपका यूज होगा. उस टाइम तक आप अगर कर ले रहे हैं तो भी आपका यूज होगा. चलिए मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ. एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए द ट्रेन विल arrive here by आपका लग गया 11 o'clock. मतलब जो ट्रेन वो 11 बजे तक आएगी. मतलब जो इसके कहने का मतलब है कि जो ट्रेन है वो कितने बजे तक आएगी? 11 बजे तक. जो ट्रेन है वो कितने बजे तक आएगी? 11 बजे तक. आई होप आपको समझ आया होगा. ट्रेन कितने बजे तक आएगी? 11 बजे तक. तो यहाँ टाइम के पहले या तक के सेंस में हम बाई का प्रयोग करते हैं.
जैसे ही विल हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ही विल हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस बाय द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग, मतलब उसने इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया कल, मतलब कल से पहले इन्फॉर्म कर दिया या कल तक इन्फॉर्म कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए रूल नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या रूल नंबर 3? रूल नंबर 3, जब कहीं आप किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? ट्रांसपोर्ट का, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात का साधन। जब कहीं से किसी चीज़ से आप कहीं जाएंगे तो वहाँ भी क्या लगाएंगे? बाई। जब कहीं किसी चीज़ से आप कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ भी लगेगा बाई। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका है बाई साइकिल। आपने बहुत सुना होगा बाई साइकिल। क्या होता है? बाई साइकिल। देखिए बाई साइकिल वो नहीं, बाई साइकिल इसकी बात हो रही है, मतलब साइकिल के द्वारा आप कहीं गए हैं। या बाई बस, आप कहीं जाते हैं, ही विल बी कमिंग टुमारो बाई बस, मतलब वो कल बस से आ रहा होगा। बाई मोटरसाइकिल, बाई प्लेन, बाई शिप, इन सब के लिए आपका यूज क्या होता है? बाई। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही गोज टू स्कूल बाई ट्रेन। वो किसके द्वारा स्कूल जाता है? ट्रेन के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा। जब किसी ट्रांसपोर्ट साधन के द्वारा आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पर भी आप क्या यूज करेंगे? बाई का। वहीं ही केम हियर बाई स्कूटर लिख सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? सी केम हियर बाई स्कूटर, ही केम हियर बाई स्कूटर। तो ये भी आपका करेक्ट है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी साधन के द्वारा आएंगे तो वहाँ ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ बाई की जगह ऑन देता हो तो पूरी तरीके से गलत हो, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑन जब हम अपने पैर पर चल के जाते हैं या हॉर्स राइडिंग करके जाते हैं तो ऑन यूज होता है। वहीं हम किसी साधन का प्रयोग करेंगे जो हमें एक जगह से बैठा कर दूसरी जगह छोड़ती है, तब आप वहाँ पर बाई का यूज करेंगे। आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या देख लीजिए। नेक्स्ट रूल आपका है देखिए बाई का प्रयोग रेट, वेट, मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड शब्दों से पहले होता है। रूल नंबर 4 है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। रूल नंबर 4 है, नोट कीजिए। बाई का प्रयोग किसी का रेट बताने के लिए, वेट बताने के लिए, मेजरमेंट एक्सप्रेस करने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एप्पल आर सोल्ड बाई द किलो, मतलब एप्पल किलो के हिसाब से बिकता है। अब यहाँ देखिए बाई क्या बता रहा है? बाई आपको क्या बता रहा है? बाई आपको यहाँ पर एक्सप्रेसिंग वर्ड है वेट का, कि किलो के हिसाब से मिलता है। सिल्वर इज अ सोल्ड विद द ग्राम, ये गलत होगा। सिल्वर इज सोल्ड बाई द ग्राम, तो यहाँ बाई किसका यूज हो जाएगा? बाई आपको एक्सप्रेसिंग वर्ड है वेट का, मेजरमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। और बाई का प्रयोग ऐसे कार्य से पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त हो। बाई का कार्य ऐसे वर्ड से पहले होता है जिसमें क्या प्राप्त हो? परिणाम, मतलब कॉन्सिक्वेंस आए या रिजल्ट आए। एग्जांपल देख लीजिए, बीना गॉट आ प्राइज बाई हार्ड वर्क, मतलब उसने कठिन परिश्रम करके ये प्राइज पाई है। कठिन परिश्रम करके ये प्राइज पाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो गया, ये बाई का यूज हुआ। किसका? बाई का। जब कहीं रिजल्ट शो होगा, किसी चीज़ को आप करेंगे जिसकी वजह से करेंगे तो वहाँ पर बाई लगेगा कि इसके द्वारा या इसको करके आपने इसमें रिजल्ट पाया है। बाई का यूज इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं, हम किसका यूज कर लेते हैं? ऑफ का। हम किसका यूज कर लेते हैं? ऑफ का। ऑफ का यूज देखते हैं। ऑफ का यूज क्या है? यूज ऑफ ऑफ, यहाँ पर होगा यूज ऑफ मतलब किसका यूज है? ये ऑफ का। वैसे जनरली ऑफ का सेंस होता है का की के, मतलब पोजीशन दिखाया जाता है। कोई चीज़ किसकी है। लेकिन मैं एक एक करके बताता हूँ आपका। ऑफ का प्रयोग जनरली से के सेंस में होता है। किसके सेंस में? से के सेंस में पहला यूज है कि ऑफ का प्रयोग जनरली किसके सेंस में होता है? से। अब चलिए एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। सी डाइड
ऑफ फीवर, मतलब उस वो फीवर से वो क्या हो गई, डेथ हो गई। उसकी डेथ कैसे हो गई, फीवर से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ का यूज से के सेंस में लगा, ऑफ का यूज से के सेंस में, से। अच्छा, एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस या डिजीज से होती, किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस मतलब बीमारी या डिजीज, किससे, डिजीज से होती है, सॉरी ई आई रहेगा, या डिजीज से होती है, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, इलनेस या डिजीज से होती है, किससे होती है, डिजीज से मतलब बीमारी से, या तो ये इलनेस मतलब बीमारी, डिजीज मतलब कोई बीमारी, इससे होती है तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑफ, मतलब से हो गया, किसी चीज़ से उसकी डेथ हो गई। जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वो दुख से मर गई, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ ग्रीफ। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ किसका यूज हुआ है, ऑफ का, किसका, ऑफ का, मतलब इस चीज़ से उसकी डेथ हुई, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, ऑफ का। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी की मौत अगर इलनेस या डिजीज से होती, इलनेस का मतलब बीमारी और डिजीज का मतलब भी बीमारी, तो वहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे से के लिए। अच्छा, वहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर घाव से होती है, ओवर ईटिंग से हो जाए, ओवर ड्रिंकिंग से हो जाए, या फूड पॉइजनिंग से, किसी घाव से मतलब कट वट जाए तो उसकी डेथ हो जाए, या बहुत ज़्यादा खाना खा ले बिल्कुल तबीयत खराब होकर डेथ हो जाए, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ले उसकी वजह से हो जाए फूड पॉइजनिंग, तो डाई के पहले फ्राम आता है। तो डाई के पहले क्या आता है, फ्राम। एक्चुअली ये फ्राम में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जब किन किन चीज़ों से डेथ हो, ओवर ड्रिंकिंग, किससे, ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग, या क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, क्या, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से हो, या वाउंड से हो, वाउंड का मतलब घाव से हो, किससे, वाउंड से हो। इन सब से अगर उसकी डेथ होती है तो उसके पहले आप फ्राम का यूज करते हो। क्या यूज करते हो, फ्राम का। क्या यूज करते हो, फ्राम का। चलिए मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे ही डाइड फ्राम आ वाउंड, मतलब एक घाव से उसकी डेथ हो गई, किससे, घाव से, मतलब उसको चोट लगी थी, एक घाव हो गया बड़ा सा, इससे उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर किसी की मृत्यु आत्महत्या से होती है, सुसाइड से, अगर किसी की मृत्यु किससे होती है, सुसाइड से, किससे, सुसाइड से, तो उसके पहले बाई लगता है। क्या लगता है, बाई। जैसे एग्जाम्पल, ही डाइड बाई वायलेंस, वायलेंस के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। एक और छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही से हो जाए तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, थ्रो। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या उसकी खुद की वजह से कोई ऐसी लापरवाही दवा न ले उसकी वजह से हो जाए तो थ्रो लगाते हैं। जैसे हिज ग्रैंड फादर डाइड थ्रो निगलेक्ट, मतलब उनके नेग्लेक्ट के कारण उनकी मौत हो गई। अच्छा, किसी व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो उसके बाद लगता है फार प्रीपोजिशन। क्या, फार। जैसे एग्जांपल, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, आपने सुना होगा ये, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पर फॉर लगा है। क्या लगा है यहाँ पर, फार। अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लगा है, फार। और यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए कोई मरता है तो वहाँ पर फार लगता है। क्या लगता है, फार। वहीं किसी की डेथ अगर युद्ध के मैदान में हो जाए या बिस्तर पर हो जाए तो इन होता है। इन होता है अगर युद्ध के मैदान में हो जाए, उसकी मौत कहाँ हो जाए, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर हो जाए, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इन। क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन बैटल, उसकी मौत क्या हो गई, बैटल में ही होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इतना ही यूज। अभी तो ऑफ का मैंने उस जनरली उस सेंस में बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए। पर रूल नंबर फर्स्ट ये था। रूल नंबर सेकंड ये कहता है इसका सेंस का की के सेंस में होता है। किसके, का की के सेंस में, का की के सेंस में। जैसे दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर, दिस, या ये लिख दें दिस इज द हाउस ऑफ राम, दिस इज द हाउस ऑफ राम, दिस इज द हाउस ऑफ राम, मतलब ये घर किसका है,
राम का, ये घर किसका है? राम का। ये घर किसका? राम का। यहाँ पोजीशन दिखाया जा रहा है राम का, इसलिए का की के सेंस में हमने क्या इसका यूज किया? ऑफ का। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मिस्टर राम इज द सन ऑफ दशरथा, राजा दशरथा। राजा दशरथा के वो क्या थे? सन थे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑफ का प्रयोग जनरली मे के सेंस में भी होता है। मे के सेंस में कैसे होता है? मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड। एक चीज़ याद रखिएगा, मे के सेंस में कैसे होता है? मिस्टर मिश्रा इज माई वन ऑफ द फ्रेंड। मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड में से एक हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? मे के यूज में इसका यूज हुआ है। वहीं विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपने सक्सेस पर विश्वास है। विनय इज कॉन्फिडेंट, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, मतलब उसे सक्सेस का विश्वास है। तो यहाँ पर मे के सेंस में लगा है कि उसे अपने सक्सेस में विश्वास है, उसे अपने सक्सेस में विश्वास है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जनरली ऑफ का यूज इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा क्या है? टिल और अनटिल। नेक्स्ट यूज हमारा क्या है? टिल और अनटिल। टिल और अनटिल जो होता है, जनरली देखिए मैं आपको समझाता चलता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इट वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है टिल, क्या होता है? टिल। और दूसरा होता है अनटिल। क्या होता है? अनटिल। दोनों का मतलब तक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? तक, जो कि एंडिंग टाइम के लिए यूज होता है। मतलब कोई काम ख़त्म कब होगा उसके लिए। जैसे ये इतने बजे तक ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टिल या अनटिल दोनों का। टिल या अनटिल दोनों का। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री। He works in the factory from 9 AM to 3 PM। हाँ एक्चुअली एक मिनट। हाँ, ही वर्क्स इन द, टू का प्रयोग एंडिंग, अच्छा टू का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के लिए होता है। टू का प्रयोग जनरली, टू का प्रयोग हम लोग टू में देखेंगे। एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था। माई ब्रदर विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट वीक। मेरा जो भाई है वो नेक्स्ट वीक तक यहाँ रुकेगा। तो यहाँ सेंस क्या हो गया? तक का। यहाँ सेंस कैसे आया? तक का। इसीलिए हमने क्या लगाया? टिल। आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं हम अनटिल करते तो भी सही रहेगा। माई ब्रदर विल स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट वीक। कहाँ तक? अनटिल नेक्स्ट वीक। अनटिल नेक्स्ट वीक। तो इसके लिए भी किसका यूज होगा? अनटिल का, जो कि मतलब क्या निकलेगा? तक। मतलब क्या निकलेगा? तक। आई होप आपको समझ आया होगा। इतना ही यूज है टिल और अनटिल का। टिल और अनटिल का मतलब क्या होता है? तक के सेंस में। एंडिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टिल या अनटिल दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही रहेगा। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM till 3 PM। जैसे ही वर्क्स, देखिए मैं एग्जाम्पल फिर से एक बताता हूँ। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM till 3 PM। मतलब वो फैक्ट्री में 3 AM से, मतलब 9 बजे से 3 बजे तक काम करता है। वो फैक्ट्री में 9 बजे से 3 बजे तक काम करता है। तो टिल का मतलब यहाँ तक हो गया। यहाँ अनटिल भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा। अब यहीं आप अनटिल लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको टिल और अनटिल में समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर। टिल और अनटिल का जनरली इतना ही यूज है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है अराउंड एंड राउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग वर्ड। अराउंड एंड राउंड। आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? अराउंड एंड राउंड। दोनों का मतलब चारों ओर होता है, लेकिन बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। लेकिन अंतर मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा, बहुत अच्छे से। इस बार अब आगे से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जो अराउंड का प्रयोग होता है
उसका मतलब देखिए, मैं फिर एक एक वर्ड लिख देता हूँ। जो अराउंड है हमारा, क्या है, अराउंड है हमारा, अराउंड का प्रयोग बाहर के चारों ओर, मतलब बाहर के चारों ओर, लेकिन सर्कल में ना होकर इधर 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 इधर, मतलब चारों ओर का मतलब सर्कल नहीं है। अराउंड का मतलब यहाँ वहाँ से संबंधित है, जो आपके आसपास तो है लेकिन यहाँ वहाँ है। कहाँ है, यहाँ वहाँ। इसके लिए अराउंड का यूज करते हैं, किसका, अराउंड का। वहीं जब राउंड का यूज होगा, किसका, राउंड का, राउंड का यूज होगा तो इसके चारों तरफ की बात करेगा, सर्किल में, सर्किल में चारों तरफ की बात करेगा। अराउंड में सर्किल में चारों तरफ की बात ना करके आसपास की बात करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर आपको समझाता हूँ। इसका मतलब जो लोग हैं वो बिल्कुल सर्किल में ऐसे चारों तरफ है। अराउंड का मतलब, अराउंड का मतलब चारों तरफ हैं लेकिन सर्किल में नहीं है। चलिए एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दे वर सिटिंग, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। इसका मतलब ये हो गया कि वह लोग उद्यान के अलग अलग भागों में बैठे हैं, मतलब उद्यान की चारों तरफ तो बैठे हैं लेकिन सर्किल में नहीं बैठे हैं। वह उद्यान के चारों तरफ तो बैठे हैं लेकिन सर्किल में नहीं बैठे हैं। मतलब अगर ये पार्क है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ, तो ये उद्यान के चारों तरफ बैठे हैं। लेकिन वहीं अगर हम राउंड का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पहले ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं आगे चलूँ। अराउंड का मतलब चारों तरफ तो बैठे हैं लेकिन उस सर्कुलर बेस में नहीं बैठे हैं। अब चलते हैं हम आपको राउंड का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे बी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बी वर सिटिंग राउंड, बी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। आपने ये सुना होगा, बी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठा जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या किया जाएगा, ऐसे डाइनिंग टेबल होगा, इसी के चारों तरफ बैठेंगे आदमी। तो यहाँ पर सर्कुलर बेस में बैठना हो गया, सर्कुलर बेस में। तो जब वृत्ताकार रूप में अगर कहीं बैठेंगे तो वहाँ राउंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, राउंड का। इतना सही फर्क है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड का मतलब चारों तरफ है लेकिन सर्कुलर में नहीं, कोई इधर उधर के आसपास है। राउंड का मतलब बिल्कुल सर्कुलर है, जितने लोग हमारे आसपास हैं वो सर्कुलर बेस में। एक और आपको यूज बता देता हूँ। अराउंड का मतलब लगभग में होता है। जैसे कितना बज गया भैया, अराउंड 3 o'clock, ये आपने सुना होगा। कितना बज गया, अराउंड 3 o'clock, मतलब लगभग 3 बजने वाले हैं। अराउंड का यूज लगभग के सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब लगभग कितने बच्चे हैं, लगभग कितने बच्चे हैं, 50। लगभग कितने बच्चे हैं, 50। तो अराउंड का मतलब यहाँ लगभग से हो गया, अराउंड का मतलब यहाँ लगभग से हो गया। तो अराउंड का यूज हम लगभग के रूप में भी करते हैं। आई होप आपको ये सारे यूजेज क्लियर होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगला लेक्चर फिर मैं लाऊंगा, उसमें और जो वर्ड बचे हुए हैं आपके, उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें बहुत नई चीज़ें आप सीखे होंगे। आगे से प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज आप करेंगे और आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को बचाए रखिए पेंडेमिक से। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। और मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, सो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।